हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सी शोभित किसरवानी। ये पार्ट 2 वीडियो है डॉलर्स और रुपीस की। रुपीस क्यों गिर रहा है उसके रिगार्डिंग। तो रुपीस गिर रहा है, सबको पता है रुपीस गिर रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, किसकी लाइफ में आएगा, इस पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट आएगा या स्टॉक मार्केट गिर सकता है, आम आदमी की क्या जिंदगी महंगी हो सकती है रुपीस गिरने से। और अगर मान लीजिए कि $1 इक्वल टू 100 रुपीस हो जाए तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इंडिया पे इम्पैक्ट आएगा, क्या इंडिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, आइए हम लोग सब समझते हैं। ठीक है, तो रुपी का गिरने का मतलब क्या है। डॉलर जैसे अभी क्या था कि कुछ दिन पहले तक, 2-4 महीने पहले तक 85 रुपीज था। $1 इक्वल टू 85 रुपीज, मतलब 85 रुपए अगर हम दे रहे थे तो हमें $1 मिल जा रहा था। लेकिन आज की डेट में क्या है, 95 रुपीज हमें देना पड़ेगा, तब जाके हमको $1 मिलेगा। ठीक है, तो वो डॉलर वही है, बट हमें पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उस डॉलर को परचेज करने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमको, मेरी रुपीज की वैल्यू गिर गई, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कि पेट्रोल एंड डीजल पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे ही आ रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। तो जैसे रुपया गिरा, ठीक है, तो अब क्या होगा, ऑयल इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। कैसे महंगा हो जाएगा, पहले जो ऑयल की प्राइसेस थी, एक एग्जांपल ले लें, अगर कि अगर मान लीजिए आज के समय में इंटरनेशनल मार्केट में $100 पर बैरल है। ठीक है, ऑयल की प्राइस। ठीक है, तो अगर यही 10 दिन पहले हम पे करते हैं तो हम कितना पे करते हैं, $1 परचेज करने के लिए हम कितना पे कर रहे थे, 85 रुपए। ठीक है, तो $100 एक बैरल जो क्रूड ऑयल है उसको परचेज करने के लिए हमको सिर्फ 8500 रुपीज देना पड़ रहा था। ये कितने कब की बात है, ये मुश्किल से शायद 10 दिन या 1 महीने की बात है कि 85 रुपीज रेट था हमारा। ठीक है, 10 दिन, 1 महीना या 2 महीने की बात है। और आज की वैल्यू क्या है, आज हमें $1 को परचेज करने में 95 रुपीज देना पड़ रहा। मतलब जो एक बैरल तेल हमें 85 रुपीज का मिल रहा, 8500 का मिल रहा था, ठीक है, आज 9500 रुपीज का मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में वो बैरल, मान लीजिए अगर सेम प्राइस था, ठीक है, मान लीजिए 10 दिन पहले भी $100 का था, आज भी $100 का है, तो उसी $100 को पेमेंट करने के लिए 8500 की जगह में 9500 देना पड़ेगा। मतलब $1000 बैरल महंगा हो गया तेल। मतलब हमारा इंपोर्ट हमको, हमारा महंगा पड़ेगा, हमारा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएगी। और आपने देखा भी होगा पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही है हमारी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा। अच्छा, पेट्रोल ऐसा एक चीज है, पेट्रोल या डीजल ऐसी चीज है कि उससे पूरी इकोनॉमी इम्पैक्ट आ जाता है। कैसे इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई भी सामान आप खरीदते हो, परचेज करते हो, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर आपके पास आता है। तो जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेगी, डीजल की प्राइसेस बढ़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी तो वो हर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बढ़ी तो हर प्रोडक्ट पे वो पैसा, वही जो आपको सेलर है वो आपको पैसा है वो ऐड करके तब आपको वो सेल करेगा। मतलब अल्टीमेटली प्राइसेस हर चीज की महंगी होने लगी, इनडायरेक्टली पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। मतलब आप पेट्रोल नहीं यूज कर रहे हो, गाड़ी नहीं चला रहे हो, लेकिन आप जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं से चल के आ रहा है, कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। वहां पे प्राइसेस, वो सेलर आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब उसका बढ़ेगा तो वो आपको पास ऑन करेगा, वो सेलर थोड़ी बियर करेगा। ठीक है, बात करें इन्फ्लेशन की, ठीक है, इंपोर्ट महंगा हो गया। ठीक है, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, उससे क्या होगा, मार्केट में प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। जो लैपटॉप मान लो कि आपको जो पहले प्राइस पे मिल रहा था इंटरनेशनल मार्केट में सेम प्राइस है, लेकिन अब वो आपको आज पैसा ज्यादा देना पड़ेगा उसका, क्योंकि रुपीस की वैल्यू गिर गई। ठीक है, लैपटॉप की बात कर ले, मोबाइल की बात कर ले, केमिकल्स की बात कर, मशीनरी की बात कर ले, जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स, वो सारे क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। ठीक है, कॉमन पीपल की बात करें तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो भाई जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल महंगा हो गया, एलपीजी महंगी हो गई। ठीक है, ट्रैवल एक्सपीरियंस उनका महंगा हो जाएगा, फूड प्राइसेस की भी प्राइस बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग धीमे धीमे सारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ये तो बेसिक बात हो गई कि भाई हमें कंजम्पशन, अगर किसी को फॉरेन मान लो एजुकेशन चाहिए या फॉरेन ट्रैवल करना है, ठीक है, तो अब फॉरेन ट्रैवल करना है, तो लेट सपोज कि उनका पैकेज पहले मतलब कितने में डॉलर था, $1000 का था मान लो। ठीक है, तो अभी वो पहले 85,000 पे कर रहे थे, अब उनको क्या 95,000 पे करना पड़ेगा, तो फॉरेन ट्रैवल ही महंगा हो गया, फॉरेन एजुकेशन महंगी हो गई। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी यूएस में थी मान लो, उसकी फीस सेम है। ठीक है, फीस उसने कहा कि भाई मेरी मान लो $100 है। ठीक है, $100 आज भी उसकी फीस है, लेकिन हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा क्योंकि हमारी कंट्री की जो रुपी है उसकी वो डाउनग्रेड हो गया, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई है। ठीक है, इंपोर्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो इंपोर्टर्स पे इम्पैक्ट क्या आएगा, वो ये उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, डॉलर महंगा हो रहा है तो डॉलर ज्यादा परचेज करेंगे, डॉलर परचेज करेंगे तो आपको पता है कि भाई डॉलर ज्यादा परचेज मतलब पैसा, मतलब वो कॉस्टली हो जाएगा, उनके लिए कॉस्टली हो जाएगा। तो फिर अब मार्केट में वो जो बेच रहे थे, अब वहां पे उनको कहीं ना कहीं उनको
अपना प्रॉफिट मार्जिन या तो गिराएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइसेस जो होंगी उस प्रोडक्ट की, जो इम्पोर्टेड प्राइस की, वो बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं या तो मार्केट में बिकना धीम कम हो जाएंगी, और या फिर उनको अपना मार्जिन कम करके उस प्रोडक्ट को एटलीस्ट सेल करने के लिए उनको करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपोर्टर्स का क्या फायदा है? एक्सपोर्टर्स को यहाँ फायदा है, देखिए जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको ही एक फायदा है कि भाई अगर वो उनको रुपीस की वैल्यू गिर रही है तो उनको फायदा है। अब आप सोचो कि फायदा क्या है। देखो एक्सपोर्टर्स फायदा क्या है, मान लो कि आपने कहा था पहले कि भाई $1, आपने इंटरनेशनल मार्केट में कहा भाई कि ऐसा है कि ये पेन है मेरी, वो $1 की है। ठीक है, तो पहले भी $1 की प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में, वो आज भी इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट में $1 की प्राइस है। लेकिन पहले आपको जब रुपीस में कन्वर्ट होता था, आप इसको एक्सपोर्ट करते थे, तो ये ₹85 आपको मिल रहा था। लेकिन आज के समय में अगर आप क्या करोगे, जब आप उसको बेच रहे हो, आपने कस्टमर, आपका जो इंटरनेशनल मार्केट में कस्टमर है वो $1 ही पे कर रहा है, लेकिन आपको ₹95 मिलेगा, क्योंकि क्या है, आपकी कंट्री की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू क्या गिरी है। ठीक है, तो एक्सपोर्टर्स को फायदा है, एक्सपोर्टर को पैसे ज्यादा मिलेंगे, जितने आईटी सर्विसेज वाले हैं। ठीक है, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, जिसको क्या आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल मार्केट में, तो वहां पे उनको पैसे ज्यादा मिलेंगे। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है, टर्म कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो सेम है, लेकिन क्या होगा, उनको पैसे बढ़ के मिलेंगे, क्योंकि उनकी कंट्री की वैल्यू जो है वो रुपीस की वैल्यू गिरी है। ठीक है, आईटी कंपनीज को फायदा होगा इसमें, आईटी सेक्टर को। स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा, रुपी गिरने का असर स्टॉक मार्केट पे भी गिरेगा। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर को लगता है कि करेंसी अनस्टेबल है या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, रिटर्न्स कम होंगे। ठीक है, तो वो इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट और आरबीआई का प्रेशर क्या है, भाई रुपी जब तेजी से गिरने लगता है तो प्रेशर बढ़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई बहुत बड़ा डॉलर बेच के रुपी स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर ग्लोबल फैक्टर्स बहुत स्ट्रांग हो तो करेंसी को पूरी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो क्या हमारे लिए ऑलवेज बैड है ये वीक रुपीस? सबसे बड़ा सवाल है कि भाई तो क्या नहीं, ऐसा नहीं है, वीक रुपीस एडवांटेज भी है, एक्सपोर्टर्स के लिए एडवांटेज है, हमने देखा। ठीक है, लेकिन अगर एग्जांपल मान लीजिए कि व्हाट इफ रुपीज टचेस $100, $100 पर डॉलर, तो क्या होगा फ्यूचर में? अगर मान लो कि ₹100 हो जाए वैल्यू इसकी $1 की, तो क्या होगा? तो भैया क्या होगा, पेट्रोल प्राइसेस और स्पाइक हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, गोल्ड बहुत महंगा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स महंगे हो, जितने भी एक्सपोर्ट सामान करते हैं वो बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, इंडिया कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है, मैंने बताया कि भाई इंडिया को क्या करना होगा, भैया एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट कम करो, एक्सपोर्ट ज्यादा करो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भैया ऐसा नहीं है कि आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपको तो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो रुपी फॉल हो रही है तो आपको भी सजग होना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एडवाइस है उसको भी सीरियसली लेनी होगी, और जो भी आप कर सको उसके रिगार्डिंग आपको करना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इम्पैक्ट समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर कर, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।